अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है ये है इलेक्ट्रिकल बेल। ठीक है, जो आम घरों वगैरह में लगी होती है, ये डिंग डोंग बेल है। आइए हम इसको अंदर की तरफ से थोड़ी सी इसकी वाइंडिंग्स और इसके काम करने के तरीक़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है आपको कॉपर का, बिल्कुल ये कॉपर के कॉयल होते हैं। कॉयल से मुराद, ये देखें, कॉइल से मुराद ये होती है कि यहाँ पे वाइंडिंग, जैसे कि मैंने जो वाइंडिंग हमारी मोटर वाइंडिंग में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल वही। ये आम इलेक्ट्रिक वायर नहीं होती, ये बाकायदा इंसुलेटेड वायर होती है। इसके रिंग बाकायदा इसको गोल घुमा दिया जाता है, एक एक कॉइल की सूरत में, जैसे कि फ़ैन के कॉइल्स होते थे, मोटर के कॉइल होते थे, लेकिन ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये एक पाइप के ऊपर इसको अच्छे तरीके से घुमा दिया गया है प्लास्टिक के। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे एक अदद स्प्रिंग लगा दिया गया है और अंदर कॉपर इसकी सिल्वर की पाइप है। और यहाँ पे एक अदद इन्होंने रबड़ लगा दिया है, ये हार्ड रबड़ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है सिल्वर की पट्टी, एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ सिल्वर की पट्टी लगा दी गई है। ठीक है, जब क्या होता है, जब बेल बजती है, जब इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ दी जाती है, इसको डायरेक्ट 220 की सप्लाई दी जाती है। लेकिन ये ज़्यादा देर अगर आप डिंग डोंग बेल दबा के रखेंगे तो ये जल जाती है। ये वन टाइम इस्तेमाल होती है, जैसे आपने बेल पुश दबाया, फ़ौरन डिंग डोंग करेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। और अगर आपने बेल पुश दबा के रखा तो ये बेल जल जाएगी। जबकि दूसरी बेलें जो होती हैं वो थोड़ी देर, फिर 1 मिनट 30 सेकंड तक वो बजती रहती हैं, उसके बाद वो भी जल जाती हैं। और जो जनरेटर वगैरह में जो लाइट्स वगैरह के लिए लगाई जाती हैं बेलें, वो अलग होती हैं, वो बाकायदा इसी तरीके से सर्किट के थ्रू और रीलों के थ्रू बनाई जाती हैं। ये सादा बेल है। ठीक है, ये देखें ये काम कैसे करती है। जब यहाँ पे 220 की सप्लाई आती है, ब्लैक और वो रेड तार देख रहे होंगे आप। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक वायर है, ये रेड वायर है। यहाँ पे इसको डायरेक्ट 220 की सप्लाई मिलती है। हाँ, ठीक है, जब इसको सप्लाई मिलती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो अंदर इसके लोहे की पाइप होता है, यहाँ पर कुछ सिल्वर होता है लेकिन अंदर इसके लोहा होता है। जब मैग्नेट बनता है तो लोहा अपनी तरफ खींचता है, जब वो खींचता है तो यहाँ जाके ठक करके लगती है, एक आवाज़ ये करती है और एक आवाज़ ये करती है। उसके बाद ये बेल रुक जाती है। ठीक है, ये नहीं है कि मतवातिर की चलती रहती है, ऐसे नहीं होता, डिंग डोंग बेल है। ठीक है, तो जो आवाज़ आती है वो इसकी आती है। स्प्रिंग इसको धकेल देता है इससे, जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो फ़ौरन से ये अंदर की तरफ सक कर जाता है। ठीक है, जब हम बेल, एक आवाज़ आती है टिंग की, फिर जब हम बेल पुश दोबारा छोड़ते हैं तो फिर आवाज़ आती है इसकी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि स्प्रिंग मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया, पहले मैग्नेटिक फील्ड बना तो इस सिल्वर की पट्टी पे जाके लगा ठक टंग की आवाज़। ठीक है, जब हमने बेल पुश छोड़ी तो फिर यहाँ पे जाके यहाँ लग गई, तो ये दोनों पट्टियाँ यूज़ में आती हैं। ये नहायत अच्छी चीज़ है। और घरों के बाहर बेल्स वगैरह लगी होती हैं, वो इसी तरीके से काम करती हैं। और मेरे दोस्तों, आपसे फिर ये कहूँगा, बारिश का मौसम है और काइंडली बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखें कि गीले हाथ और से आप घर के बाहर जो बेल वगैरह लगी होती हैं आप उसको ना दबाएं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। प्लास्टिक की खाली बोतल कर लें जो आम लोगों के पास होती है, वो झाड़ के अगर आप बेल पुश करेंगे तो वो नहायत अच्छी चीज़ रहती है, उसमें शॉर्ट लगने के चांस नहायत कम होते हैं। या किसी लकड़ी वगैरह से आप बेल पुश करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक से आप एहतियात रखें। ठीक है, बहुत से हादसात होते हैं, हमारे बहुत से हादसात देखते हैं, तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल का इस्तेमाल करने के और कनेक्शन सिंपल से हैं। जो बेल पुश की बटन है, बेल से करंट होता हुआ, बेल पुश से करंट होता हुआ यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ से फिर ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू काम करती है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनती है। ठीक है, जैसे पंखे में और मोटरों में कॉइल बनाए जाते हैं, सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी कॉइल बनाया हुआ है, लेकिन ये कॉइल थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जिन चीज़ों पे मुश्तमिल होती हैं फिर मैं आपको बता दूंगा। सिल्वर की 2 अदद पट्टियाँ हैं। ठीक है, ये भी सिल्वर की है लेकिन अंदर इसके कॉपर है। ठीक है, इस पट्टी की बात कर रहा हूँ। और ये स्प्रिंग है। ठीक है, और यहाँ से जो इसको सप्लाई मिलती है कॉइल को, अच्छा ये फिर कहूँगा, ये आम तार नहीं है, ये बिल्कुल हटकर तार होती है जिससे मोटर वाइंडिंग बनती है। ये पॉलिश शुदा वायर होती है भी कॉपर की है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। और इसके एंड पे आप प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है। और हैंग करने का आसान तरीका, पीछे की तरफ से इसको हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी क्लिप होती है। ठीक है, अभी ये बेल उनसे टूट गई है, ख़राब बेल है,
तो मैंने बोला मैं कुछ आपसे डिस्कस करूँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।